नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो हर सुबह की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देश दुनिया की ताज़ा और गर्मा गर्म खबरें। जी हाँ, आप सभी जानते ही हैं कि देश में हाल फिलहाल में क्या कुछ नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां कोरोना और शक्तिशाली होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए स्ट्रेन ने और टेंशन दे दी है। तो वहीं जहां एक तरफ स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, लोग ऑफिस जाने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फिर से लॉकडाउन तक लग चुका है। कोरोना महामारी एक टेंशन तो थी, वहीं देश में महंगाई ने भी लोगों की पॉकेट खाली कर दी है। पेट्रोल डीजल से लेकर प्याज तक महंगे हो चुके हैं। अब इन सारी खबरों के बारे में मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन हम खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर। राहुल पर स्मृति ईरानी का पलटवार, जिस उत्तर भारत का कर रहे अपमान, सोनिया भी वहीं से सांसद। क्या बेंगलुरु में फिर लगेगा लॉकडाउन? अधिकारी बोले हाँ, अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने से हड़कंप, अब पुलिस के जवान भी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। देश में कोरोना के 2 नए स्ट्रेन मिले, लेकिन नई लहर में इनकी हिस्सेदारी के सबूत नहीं। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी इन 5 राज्य के लोगों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री। प्याज की कीमतों में उछाल, 15 दिनों तक और रुलाएगी महंगाई। अच्छी खबर, 2021 में औसतन 7.7% तक बढ़ेगी सैलरी, इन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ मुख्य सुर्खियां। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम और मेहनत लगी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आप लोगों को रोज अपडेट रखूं और आपके लिए ताज़ा खबरें लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की कोरोना केसेस के बारे में। कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक दिन गिरावट के बाद फिर बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में 13,742 नए कोरोना केस दर्ज किए गए और 104 लोगों की जान चली गई है। बीते दिन 14,037 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात ये भी है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि एक दिन पहले 10,584 नए केस दर्ज किए गए थे। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,30,176 हो गए हैं। तो वहीं कुल 1,56,567 लोगों की जान जा चुकी है। 1,07,26,702 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मुंबई पुलिस में भी वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र पुलिस के अपर पुलिस महासंचालक की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं और करीब 47,000 नए केस सामने आए हैं। आदेश के तहत क्लास ए और बी के अधिकारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य है। इसके बाद पुलिस कार्यालय में काम करने वाले सी और बी वर्ग के कर्मचारियों की उपस्थिति 50% की गई है। किसको काम पर बुलाना है, इसका निर्णय पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस अफसर लेंगे। बाकी बचे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और फोन पर उपस्थित रहेंगे, जिससे जरूरत के समय उनको बुलाया जा सके। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा उत्तर भारत की राजनीति पर दिए गए बयान पर घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने इस मसले पर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। स्मृति ने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहां से ही सांसद है। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति हीन भावना है तो ये उत्तर भारत में क्यों राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने अभी तक राहुल के बयान का खंडन क्यों नहीं किया। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार जब फिर से अमेठी लौटेगा तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु नगर निकाय के प्रमुख मंजुनाथ प्रसाद ने अधिकारियों, डॉक्टरों तथा संयुक्त और विशेष आयुक्तों की बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोविड सुरक्षा प्रतिबंधों का पालन करने में लोग ढिलाई बरतते हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं तो लॉकडाउन लागू करना एकमात्र विकल्प होगा।
बीबीएमपी ने हाल के दिनों में शहर में 3 कोविड क्लस्टर की पहचान की है, जिनमें एक नर्सिंग कॉलेज में और 2 अन्य आवासीय परिसर के अंदर है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधारक ने कर्नाटक में एक और लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। वहीं नागरिक एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि अगर कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन भी मिल रहे हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी है कि 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2 नए स्ट्रेन पाए गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी तक ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि इन 2 नए स्ट्रेन के कारण ही महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को जानकारी दी है कि इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया ने कोरोना वायरस के 2 नए रूप N440K और E484K की पहचान की है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। अब 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। बीते एक हफ्ते में जो नए कोरोना मामले सामने आए हैं उसमें 86% मामले इन्हीं 5 राज्यों से हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। इस फैसले को लेकर औपचारिक आदेश आज जारी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंगलवार को कच्चे तेल में नरमी देखी गई है। इधर भारतीय बाजार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल में बढ़त से राहत है। आज दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम 34 से 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 90.93 रुपए और डीजल 81.32 रुपए लीटर हो गया था। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 97.34 रुपए और डीजल 88.44 रुपए लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 91.12 रुपए और डीजल 84.19 रुपए लीटर तथा चेन्नई में पेट्रोल 92.90 रुपए और डीजल 86.31 रुपए लीटर है। वहीं वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बीच मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 337 रुपए की बढ़त के साथ 46,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी में 1,149 रुपए का उछाल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,808 प्रति औंस तथा चांदी $28.8 प्रति औंस पर थी। मंगलवार को 24 कैरेट सोना 46,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बोला गया, जबकि 22 कैरेट सोने के दाम 42,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बोला गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो इस साल भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 7.7% की बढ़ोतरी करेंगी। हालांकि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की सैलरी 60% तक बढ़ सकती है। एऑन नाम की एक कंपनी ने सैलरी में इजाफा को लेकर एक सर्वे में ये बात कही है। जी हां, मंगलवार को ही ये सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है। इस रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि जापान, अमेरिका, चीन, सिंगापुर, जर्मनी और यूके जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा इजाफा करेंगी। इन देशों के कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 3.1 से 5.5% का इजाफा होने का अनुमान है। तो वहीं 2020 में भी भारतीय कंपनियों ने औसतन 6.4% तक सैलरी बढ़ाई थी।